हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आई क्यू क्लासेस ऑनलाइन 24/7। दोस्तों, आज परसेंटेज की थर्ड क्लास है और आज की क्लास में हम सीट फर्स्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सीट फर्स्ट के क्वेश्चन पिछले 2 दिनों में भी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज हम टाइप फर्स्ट को ख़त्म करेंगे और टाइप 2 के क्वेश्चन भी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छे लेवल के कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, यूनिक वे में। ठीक है, ताकि आप उन्हें जल्दी से कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, पेन का कम यूज़ करते हुए। ठीक है, कुछ एक नए मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसे डिजिटल सम और यूनिट डिजिट के कुछ मेथड हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो कैलकुलेशन को आसान करते हैं, जिससे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? और उनकी आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो आपको आदत में लाने पड़ेंगे। आप उन्हें मतलब ये तो है कि आप उन्हें सीख जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको यूज्ड टू होना हो पड़ेगा उनके लिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को भी उन तरीके से करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेनी है इन सब की, और इतनी प्रैक्टिस हम कर लेंगे ताकि आगे जाके हम यूज्ड टू हो जाएं इन सब तरीक़ों के, ताकि क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ जो होता है वो एक टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो उसी में हमें टाइम को मैनेज करना है। अगर आपने मैथ में टाइम को मैनेज कर लिया तो बहुत ही अच्छा आप पेपर कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन दोनों फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं अपने IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन दोनों सीट प्रोवाइड कराने का मेरा एक मोटिव है कि आप पहले क्लास लीजिए, उसके बाद विदाउट सॉल्यूशन वाली पीडीएफ से आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपसे तब भी कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप विद सॉल्यूशन वाली पीडीएफ में आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको दोबारा से क्लास देखने की ना ज़रूरत पड़े। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे और अब बढ़ जाते हैं हम आगे की तरफ। दोस्तों, हमने किए हुए थे 20 क्वेश्चन हमने इसमें किए हुए हैं, और 21 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कहता है? तो दोस्तों, ये कहता है कि इन अ स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स। एक स्कूल में 70% स्टूडेंट गर्ल्स हैं। द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 510, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज़। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। देखिए, 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स 70% हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे? बॉयज़ होंगे दोस्तों 30%, क्योंकि ओवरऑल 100% होगी क्लास की स्ट्रेंथ। दोस्तों, बॉयज़ हैं 30% और 30% की वैल्यू लड़कों की जो संख्या है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 510 है। ठीक है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये आपसे पूछा है, और कुल कितने विद्यार्थी हैं अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं तो परसेंटेज में 100% विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 30% की वैल्यू जो दी गई है 510 दी गई है। ठीक है, 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, 510/30। ठीक है, और हमें निकालनी है कुल विद्यार्थी दोस्तों कितने हो जाएंगे? कुल विद्यार्थी हो जाएंगे हमारे 100%। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखिए 0 से 0 काटिए, 51 भी कट जाएगा, 17 बार कटेगा, तो 17 और गुना 100 कर लेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1700। ठीक है, 1700 टोटल स्ट्रेंथ है स्कूल की। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आप इसको ऐसे ही टिप्स पर सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि दिया गया है 70% क्या है? लड़कियां हैं, तो लड़के 30% होंगे। 30% की वैल्यू 510 दी गई है, 1% की वैल्यू 30 से कट जाएगा तो 17 बार कटेगा, और 100% की हमें निकालनी है तो 100% की 1700 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, ये ऐसी अप्रोच आपको रखनी है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। देखिए, मैंने ना ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे ले लिए हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इनमें ज़्यादा क्वेश्चन में ज़्यादा हम टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, बस कर लेंगे इन क्वेश्चन को। आसान ही क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा अगर कोई मतलब अलग तरीके का होगा तो मैं उसे अच्छे से आपको समझाऊँगा। ठीक है,
यहाँ दिया गया है 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ द थर्ड नंबर। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% और 50% है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, आसान तो है लेकिन क्वेश्चन को करने में स्टूडेंट गलती कर देते हैं इसको। अब इसमें 3 संख्याओं का जिक्र किया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, और कहा गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या की 20% और 50% है। तो दोस्तों तीसरी संख्या की कहा गया है तो तीसरी संख्या होगी हमारी 100%। और दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20%, यानी कि पहली संख्या 20% होगी। तो दोस्तों पहली संख्या इसकी 20% है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 50% है। ठीक है, ये रेशो इनमें बनेगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो दोस्तों या तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, इसका रेशो बना लीजिए। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काटिए और 0 से 0 काट लीजिए। तो दोस्तों ये खत्म हो जाएगा, यहाँ बनेगा 2, यहाँ बनेगा 5 और यहाँ बनेगा 10। ये इनमें रेशो आ गया। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों दूसरी संख्या का पूछा गया है तो जिसका पूछा जाता है वो नीचे रखा जाएगा और जो पूछा जाता है वो ऊपर। यानी कि हमें जो पहली संख्या बतानी है वो दूसरी संख्या यानी कि इससे इसका कितना प्रतिशत है ये बताना है। ठीक है, और प्रतिशत लगाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। कितना प्रतिशत है दोस्तों 40% है। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्लियर रहेगा दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें कहा गया है कि देखिए 2 नंबर्स आर मोर देन द थर्ड नंबर बाय 20% एंड 50% रेस्पेक्टिवली। सर नहीं, रिपीट नहीं हुआ है। फाइंड द फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। अच्छा, ये इंग्लिश में शायद रिपीट हो गया है। चलो देख लेते हैं क्या कहा गया है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अच्छा, ये अधिक वाला दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अलग क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन नहीं है। इसमें इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर है। इसमें कहा गया था दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% और 50% है। ठीक है, ये कहा गया था। और इसमें कहा गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है। ये अधिक वाला लोचा है। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो, मैंने दोनों क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं इस तरह के। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही हमें अप्रोच रखनी है कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड 3 नंबर हैं और तीसरी संख्या से कंपेयर कराया गया तो तीसरी को मानिए 100%। अब इसमें कहा गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं। अधिक हैं दोस्तों, जब ये 100% है तो पहली संख्या 20% अधिक मतलब कितनी होगी 120% होगी। ठीक है, और दूसरी संख्या 50% अधिक मतलब कितनी 150% होगी। 100 से 50% अधिक होगी। ठीक है, तो 150% हो गई। अब इनका जो रेशो बनेगा तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म करिए और रेशो से रेशो को वो 0 से 0 को ख़त्म करिए तो रेशो हमारा बन जाएगा 12, 15 और 10 का रेशो बनेगा। ठीक है दोस्तों, 12, 15 और 10 का इनमें रेशो बन गया है। अब आपसे पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। दोस्तों पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है यही पूछा गया है। तो दोस्तों दूसरी संख्या से पूछा गया है तो 15 नीचे रखेंगे, पहली संख्या का पूछा गया है तो ये ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो गुना कर देंगे 100 और ये हो जाएगा कितना दोस्तों हमारा 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 चौक 80%। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका 80% है। 80% आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है हमारा। क्लियर है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंस था कि इसमें अधिक का जिक्र किया गया था। ठीक है, और ये दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन से इसलिए नहीं कराया है आपको क्योंकि फ्रैक्शन से करने में इसको इस टाइप से मतलब इस तरीके से करने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता। आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 13,500 and his monthly expenditure was 9,000. Next year his income increased by 14% and expenditure increased by 7%. The percentage increased in his saving was. ठीक है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की मासिक वेतन 13,500 रुपये है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, तो एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक आसान सा तरीका आपको बताता हूँ अभी।
देखिए दोस्तों, एक तरीका तो ये है, आप इसका इस तरीके से कर सकते हैं कि मासिक वेतन दिया है 13,500 और 14% बढ़ा, तो 13,500 का 14% निकालिए और उसे बढ़ा के उसमें रखिए, तो वो नया वेतन होगा। और इसी प्रकार खर्च 9,000 है, 9,000 से 7% बढ़ जाएगा, तो दोस्तों इसका 9,000 का 7% निकालिए और फिर इसे जोड़ के रखिए और फिर बचत उसमें से घटा दीजिए। लेकिन दोस्तों ये जो तरीका है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें बचना है। हमें करना क्या है वो देखिए, हमें बनाना है प्रतिशत में, क्योंकि हमें आंसर भी प्रतिशत में दिया गया है, तो हम प्रतिशत में ही बनाएंगे इसको। तो दोस्तों देख लेते हैं, मासिक वेतन दिया है 13,500 और खर्च दिया है 9,000। दोस्तों अगर वेतन 13,000 है, 13,500 है और खर्च 9,000 है, तो बचत कितनी होगी? तो पहले हम निकाल लेते हैं ये जो अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, पहले प्रतिशत निकाल लेते हैं, खर्च प्रतिशत। तो दोस्तों अगर हम खर्च प्रतिशत निकालेंगे तो वो 9,000 रुपये खर्च कर रहा है कितने में से? 13,500 में से। और इसका प्रतिशत हमें निकालना है, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 135, और ये कितना बचा है? 9,000। ठीक है, आप इसको काटेंगे, कितने से कट जाएगा ये? इसे काटिए आप, 15 निम्मा 135 और ये होता है 15 छिक्का 90, तो 9/9, 600/9 आ जाएगा। फिर ये 3 से काट सकते हैं हम, 3 तिया 9, और इसे काट सकते हैं 200, 200/3%। ठीक है, 200/3% होता है, ये होता है 66 सही 2/3%। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मैंने आपको बताई थी, वो होती है 2/3। ठीक है, 2/3, 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू है। यानी कि अगर वो 3 रुपये कमा रहा है तो उसमें से 2 रुपये वो खर्च कर दे रहा है। ये खर्च और ये इसकी आय। ठीक है, और तो बचत आप बताइए, बचत इसमें से कितने रुपए की हुई है? 1 रुपये की। बट दोस्तों हमें क्या कर लेना है, हमें ये रेशो मिला आय का और ये मिला खर्च का, 3:2 के रेशो में है ये। ठीक है, जब इसमें आप 14% बढ़ाएंगे आय में और खर्च में 7% बढ़ाएंगे, तो दोस्तों इनका जो 14% और 7% पॉइंट में चला जाएगा। तो आप एक काम करिए, इसे 300 बना लीजिए और इसे बना लीजिए 200, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। यानी कि अब इसका मतलब ये हुआ कि वो 300 रुपये कमा रहा है, 200 रुपये खर्च कर ले रहा है। ठीक है, तो अभी वो बचा रहा कितना है? अभी बचाता है वो 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये वो बचाता है अभी। और अब देखिए, अब क्या हुआ है, आय बढ़ गई है 14%। तो दोस्तों इसका 14% जब आप निकालेंगे, देखिए 300 है, ये 300 का 14% निकालेंगे, 100 का 14% 14 होगा, और 300 है तो 3 गुना कर देंगे, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी कि 42 जुड़ जाएगा। 14% बढ़ जाने पर इसमें कितना जुड़ेगा? 42 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आप कैलकुलेशन करिए मुँह ज़बानी। ठीक है, तो 342 हो जाएगा। अब आय उसकी 342 हो गई है, खर्च में 7% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों अगर 100 पे 7% की होती तो 7 रुपये बढ़ते, लेकिन 200 पे है तो 2 गुना बढ़ जाएंगे, यानी कि 14 बढ़ जाएंगे। तो प्लस में कितने बढ़ जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो अब जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 214 होगा। ठीक है, अब वर्तमान में आय 342 है, खर्च 214 है, तो अब जो बचत होगी वो कितनी होगी? अब बचत इसमें से घटा के निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें से 342 में से जब आप 214 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा दोस्तों 128 बच जाएगा। ठीक है, ये 128 इसमें से इसको घटा के आया है। ठीक है, क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो दोस्तों पहले बचत 100 थी, अब 128 हो गई है, कितने प्रतिशत बढ़ गई? दोस्तों 100 पे ही बढ़ी है, तो सीधा सीधा 28% बढ़ गई है। तो आपको कैलकुलेशन भी और भी ज़्यादा आसान हो गई आपकी, क्योंकि 100 बेस मानेंगे तो आप 100 से प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 कट जाएगा, तो सीधे सीधे आप 28% इसको लिख सकते हैं। यानी कि सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? अदरवाइज़ आप इसको बेसिक से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम इसमें कंज्यूम हो जाएगा ज़्यादा, और यहाँ मैंने समझाने में आपको इतना टाइम लगाया है, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। आय और खर्च का अनुपात 3:2 आ गया है, और इसमें हमने क्या निकाल दिया है कि इसके बाद 14% बढ़ने के बाद ये 42 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये 42 कहाँ से आया, तो आप इस यहाँ से डायरेक्ट आप ये निकाल सकते हैं कि 300 का 14% निकालिए। जब 300 का 14% आप निकालेंगे तो दोस्तों 300 गुना 14/100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 14 तिया कितना होता है? 42 होता है। तो यहाँ से आया था ये, इसी तरह से यहाँ भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से इस तरह से कर पाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या कहा गया है? 25 में कहा गया है, इफ़ एज हाइट इज़ 10% मोर देन बीज। ठीक है, हाइट बाई हाउ मच परसेंट बीज हाइट लेस देन दैट ऑफ ए। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि ए की हाइट बी से 10% अधिक है, तो बी की हाइट ए से कितने प्रतिशत कम है? दोस्तों जब ए की बी से 10% अधिक है तो बी की ए से भी तो 10% कम होगी, नहीं होगी? ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे 10%, और आपको ऑप्शन नंबर ए राइट मिलेगा। यहाँ आप इसको लगाएंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। ठीक है,
अगर ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो ये बिल्कुल गलत है कि बी की ए से 10% कम होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे आप, देखिए दोस्तों, ए और बी का दिया है, ए की लंबाई बी से 10% अधिक है। 10% अधिक होने का मतलब क्या, देखिए दोस्तों, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, और अधिक होने का मतलब होता है कितना, +1 कर लीजिए, इसमें प्लस कर लीजिए, यानी कि 11/10 है। 11/10 का मतलब हुआ ए की लंबाई ज़्यादा है तो ए की 11 है और बी की कितनी है, 10 है। ठीक है, ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो ए की 11 है और बी की कितनी है, 10 है। जब बी की 10 और तो ए की 11 है। अब पूछा गया है कि बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों अब की बार ए को बेस मानना है। ठीक है, तो कितने कम है, अगर हम अनुपात में देखें तो 11 से 10 एक कम है, और किस पर कम है, 11 पर कम है। ठीक है दोस्तों, तो 1/11 आएगा, कितना आएगा, 1/11, और गुना हम कर लेंगे 100 की इसमें प्रतिशत बनाने के लिए, तो दोस्तों 100/11 हो जाएगा। और 100/11 कितना होता है, ये होता है 100/11, 11 निम 99। ठीक है, 1/11, 9 सही 1/11 इसका राइट आंसर होगा। और 9 सही 1/11 आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, ये 9 सही 1/11 ही है, ये इस जो लिखा गया है ये इस तरह लिखा गया है, 9 सही 1/11%। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट आंसर होगा, ना कि ये। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, कर लेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूजन में कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, 26 क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है एज सैलरी इज़ 40% ऑफ बीज सैलरी। बीज सैलरी इज़ 25% मोर देन सीज सैलरी, देन सीज सैलरी इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर देन एज। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और इसी तरह के मैंने आपको प्रैक्टिस कराने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं। तो ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों इनका आप निकालिए। देखिए दोस्तों, 40% की बात करी गई है। 40% का मैंने मतलब बताया था आपको, 2/5 होता है। और क्योंकि यहाँ ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, यहाँ अधिक नहीं है, केवल 40% है, यानी कि ए का वेतन जो है वो ये है और बी का वेतन ये है। ठीक है, ये इनका रेशो आ गया, ए और बी का रेशो। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, यहाँ अधिक और कम की बात नहीं करी गई है। जब अधिक और कम की बात नहीं करी गई है तो हम ना जोड़ेंगे इसमें, ना इसमें से घटाएंगे किसी को। ठीक है, तो ए और बी का ये रेशो हमें मिल गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। तो अगर बी का 5 होगा तो ए का कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ये रेशो बना। अब दिया गया है कि बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, यहाँ अधिक दिया गया है। तो दोस्तों 25% की अगर हम बात करते हैं तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4, और क्योंकि अधिक है तो प्लस करेंगे तो 4 में 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया गया था, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का तो हो जाएगा ये और सी का हो जाएगा ये। ठीक है, सी के वेतन से अधिक है। तो दोस्तों बी और सी में कितना रेशो बना, 5 और 4 का, तो बी और सी का रेशो हम यहाँ लिखेंगे 5:4। अब आप यहाँ देख सकते हैं बीच वाली जो वैल्यू है वो सेम है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही जो रेशो है वही सेम रहेगा, 2:5:4 आ जाएगा इसका रेशो ए बी सी का। अब क्या पूछा गया है कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि सी का वेतन ए के वेतन से यहाँ कितना अधिक है, 2 अधिक है। ठीक है, अनुपात में 2 अधिक है, लेकिन 2 किस पर है, 2 पर अधिक है, 2 पर 2 अधिक है, और गुना कर लीजिए 100 की, यानी कि कितना अधिक है, 100% अधिक है। 100% अधिक मतलब होने का ये है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, देखिए इसका ए का वेतन 2 है और सी का वेतन कितना है, 4, तो इसका दुगना है। जब दुगना होता है तो दुगना दोस्तों 100% अधिक होता है। ठीक है, 100% खुद का और 100% उससे अधिक, तो दोगुना यानी कि 200% हो जाएगा। देखिए 200%, अगर ये वाला आप आंसर मार्क करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया कितने प्रतिशत अधिक है, ना कि कितना प्रतिशत है। अगर ये पूछा जाता कि कितना प्रतिशत है तो दोस्तों 200% आता। ठीक है, लेकिन ये पूछा गया कितना प्रतिशत अधिक है, तो वहाँ कितना आएगा, 100% अधिक है, क्योंकि वो खुद भी 100% होगा और 100% उससे ज़्यादा अधिक होगा इसका। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 100% अधिक। क्लियर है, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 में कहा गया है इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड। ठीक है, यानी कि 24 कैरेट जो सोना है वो शुद्ध सोना है 100%,
देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट। ठीक है, यानी कि 22 कैरेट गोल्ड में कितना प्रतिशत हमें शुद्धता मिलेगी सोने की, यही पूछा गया है। 24 कैरेट सोने में 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की कितना प्रतिशत मात्रा होगी, ये बतानी है आपको। दोस्तों बस आप ये बताइए, यहाँ 100% की वैल्यू 24 दी गई है और 22 की पूछी गई है। ठीक है, तो 24 की वैल्यू है 100%, 24 पार्ट की वैल्यू है 100%। आपको बतानी है 22 पार्ट की वैल्यू। कितने पार्ट की वैल्यू आपको बतानी है? 22 पार्ट की वैल्यू। तो दोस्तों आप क्या करते हैं, 100/24 करिए और 22 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, जितना कटेगा और जो नहीं कटेगा वो आंसर होगा। चलो देख लेते हैं कितना आएगा कट के। 2 से तो कट जाएगा 11 और 2 से कट जाएगा 12, फिर इसको काट सकते हैं 4 से, 4 तिया 12 और यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 25 और 11 की गुना करिए और तो नहीं कटेगा, तो 25 11 की गुना होती है 275/3। ठीक है, इतना प्रतिशत होगा। ठीक है, 275/3 को आप कितना लिख सकते हैं, देखिए 3 निम्न होता है 27, 5 बचा है तो 3 एकम 3, 91, 91 सही 2/3%। तो 91 सही 2/3% आप देख सकते हैं, बी राइट आंसर है हमारा। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से आप इसको करेंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 और इसमें कहा गया है इफ़ 30% ऑफ ए, ये ए की बार है, ए इज़ एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज़ 80% ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उत्तर बी का 80% आता है। ठीक है, जो जो कहा गया है वो कर दीजिए। ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो दोस्तों हमने जोड़ दिया है बी के 40% में, तो उत्तर जो आता है वो बी का कितना आता है, 80% आता है। ठीक है, बी का 80% है। तो दोस्तों अब आप यहाँ देखेंगे सारों के साथ प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, बी वालों को एक तरफ लेके जाइए, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा ए का 30% बराबर हो जाएगा बी का, ये 80% है, ये 40% उधर जाके घट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो 80 में से 40 ही जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 40 ही प्रतिशत बचेगा। ठीक है, बी का 40% बचेगा। अदरवाइज चलो मैं लिख देता हूँ, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ये कहाँ से आ गया है, माइनस बी का 40%। ठीक है, जब सेम चीज़ें हैं तो घट जाएंगी, ये बी है और ये प्रतिशत में है, तो बी 80 में से 40 जाएंगे, कितना प्रतिशत बचेगा, 40% बचेगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बी का 40%। ठीक है, अब ये प्रतिशत में है तो ए और बी का यहाँ से रेशो निकाल लीजिए, तो ए का 30% इक्वल्स टू दिया बी का 40%। आप यहाँ से काट सकते हैं, परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा और ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा, यानी कि 3a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4b। और मैंने आपको बताया था जब आप रेशो निकालते हैं तो उसके बटे में लेके जाइए, यानी कि डिनोमीटर में लेके जाइए इसको। तो a के नीचे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीपल से ये 4 नीचे आ जाएगा, और b के नीचे क्या आ जाएगा, b के नीचे ये 3 नीचे आ जाएगा इसके। ठीक है, तो a और b का जो रेशो बनेगा वो बनेगा कितना हमारा, 4:3 बनेगा। अब पूछा गया है A/B है, यहाँ पूछा गया है ए का कितना प्रतिशत बी है। दोस्तों ए का कितना प्रतिशत बी है, ठीक है, तो ए का पूछा गया तो ए को नीचे रखेंगे, 4 को नीचे रखेंगे और बी को ऊपर रखेंगे, बस 3/4 आएगा। और 3/4 जो होती है डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी 75% होती है। ठीक है, तो ए का 75% बी है, 75% आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ आप 100 की मल्टीप्लाई करके तब निकालेंगे इसको, लेकिन मैं आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से और आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएं और क्वेश्चन को आप कम से कम समय में कर पाएँ, इसलिए मैं खुद भी आपको डायरेक्ट करके यहाँ दिखा रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों? अदरवाइज़ मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से समझाता, हालांकि मैं अब भी समझा रहा हूँ आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको नहीं करना है उन तरीक़ों को, छोड़ देना है पुराने तरीक़ों को, आपको नई तरीके से, नए स्मार्ट तरीके से करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी। ठीक है, ये कैपिटल ए कर लीजिए इसको। B got 10% less than C, C got 25% more than D. If D got 320 marks out of 500, the marks obtained by A were। ठीक है, ये पूछा गया है।
तो दोस्तों ये भी आप इसको क्या बनाएंगे, इनका रेशो बनाएंगे ABCD का। चार, इसमें चार चीज़ें दी गई हैं तो चार का रेशो बना लीजिए आप। ठीक है, A दिया गया है, B दिया गया है, C दिया गया है और D यहाँ दिया गया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ कहा गया है परीक्षा में A को B से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। दोस्तों 25% अंक अधिक प्राप्त हुए A को B से, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, और क्योंकि अधिक हुए तो प्लस करेंगे 5/4 करेंगे। तो A को B से मिले हैं ज़्यादा, तो B को 4 मिले होंगे और A को कितने मिले होंगे 5। तो ये इनका अनुपात बना। अब आगे देखिए आगे क्या अनुपात बनेगा, B को C से 10% कम मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ 10% करिए और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, और क्योंकि कम मिले हैं तो माइनस लगाइए, 10 में से एक गया, कितने बचेंगे 9, 9/10। B को C से कम मिले हैं तो C और B का जो रेशो होगा वो 10 और 9 होगा, यानी कि C को मिले होंगे 10 और B को मिले होंगे कितने 9। ठीक है, ये इन दोनों का रेशो आ गया। अब नेक्स्ट में क्या 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 कहा गया है, ये कहा गया है कि C को D से 25% अधिक मिले हैं। अब फिर से 25% अधिक, तो 25% अधिक का तो हमने निकाल ही रखा है, 5/4 होता है। ठीक है, तो इसी पे अप्लाई करिए। ये C को D से ज़्यादा मिले हैं, तो दोस्तों C को कितने मिले होंगे 4 मिले होंगे, और D को कितने मिले होंगे, नहीं C को D से ज़्यादा मिले हैं ना, C को D से अधिक मिले हैं, तो D को मिले होंगे 4 और C को मिले होंगे 5। ठीक है, यानी कि ये बनेगा 5/4, ये रेशो बनेगा C और D का। ठीक है, अब इस रेशो को क्या करना है, हमें मर्ज कर लेना है, और मर्ज करना मैंने आपको सिखाया है कि जो भी ब्लैंक स्पेस हैं उनको भरिए उनके नज़दीकी से। तो 4 के बाद आएंगे ये दोनों, 4 से भरे जाएंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये 10 से भरा जाएगा, ये 9 से भरा जाएगा, और ये इससे पहले हैं तो 5 से भरे जाएंगे ये दोनों। दोस्तों अगर यहाँ कुछ आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसे काट लीजिए आप, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। चारों में कटना चाहिए, अगर चारों में कटेगा तो ही काट पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं काट पाएंगे। ठीक है, देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी 5 है, और इसमें 5 इसमें से निकल जाएगा। तो दोस्तों इसको ख़त्म करिए आप, यहाँ करिए, इस 5 से ये 5, ये 5, और इसका 5 काट के 2 बचेगा यहाँ। ठीक है, और कुछ कटेगा, आप देख लीजिए, इसमें 2, इसमें 2, तो इसमें नहीं है। ठीक है, और इसमें और बाकी कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो आप मल्टीप्लाई करिए बचे हुए की। तो दोस्तों 9 पंजे 45 यहाँ आएगा, यहाँ कितना आएगा 9 चौक 36 आएगा, यहाँ कितना आएगा 10 चौक 40 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 4 दूनी 8, 8 चौक 32 आएगा। ठीक है, तो यही इनका रेशो भी बनेगा, ABCD का ये रेशो बन गया। अब पूछा गया है आपसे कि यदि D को 500 में से 320 अंक मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों D को मिले हैं, D ये है, D को 320 अंक मिले हैं, तो दोस्तों A को कितने अंक मिले हैं। अब ये 500 में से मिले हैं या नहीं मिले हैं, इसको छोड़िए आप, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस ये देखिए कि कितने मिले हैं। दोस्तों D को मिले हैं 320, यहाँ 32 पार्ट है, यहाँ हमारे अकॉर्डिंग मिले हैं 32 पार्ट, क्योंकि रेशो के अकॉर्डिंग 32 पार्ट मिले हैं। तो दोस्तों जब 32 पार्ट की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ 32 पार्ट की वैल्यू दी गई है 320, और A की पूछी गई है, तो A की 45 पार्ट है, तो 45 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, ये इसका 10 गुना, ये इसका 10 गुना हो जाएगा, 450 हो जाएगी। ठीक है, 450 आपका राइट आंसर होगा, जो आप B ऑप्शन को देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, बड़े ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए, ये आपके टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं, बेसिक क्वेश्चन जो थे। अब हम बढ़ते हैं टाइप सेकंड की तरफ। टाइप सेकंड हम कौन से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, टाइप सेकंड में ये क्वेश्चन होंगे जो परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, जो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज होते हैं उन पर ये आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं ये कैसे क्वेश्चन हैं, इन्हें देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, इसमें जो 30 क्वेश्चन है हमारा, प्राइस ऑफ शुगर राइजेज बाय 20%। ठीक है, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। यानी कि इसमें कहा गया है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी के खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि जो खर्च होता है, यानी कि हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसमें जितना हम रुपया खर्च करते हैं वो क्या होता है। दोस्तों मान लिया मैं चीनी लेने गया और मैंने जो एक किलो चीनी है वो 5 रुपये की है। ठीक है दोस्तों, और मुझे 10 किलो चीनी लेनी है, तो दोस्तों ये तो मूल्य हुआ ना, और मुझे लेनी है जो मात्रा वो खपत है। 10 किलो मुझे चीनी लेनी है, वो खपत है। तो दोस्तों मेरा खर्च कितना होगा, मैं कितने रुपये से टोटल दे के आऊँगा, मैं उसे 50 रुपये दे के आऊँगा, क्योंकि 10 पंजे 50 हो गए। तो खर्च क्या होगा, खर्च होगा हमारा मूल्य गुना खपत।
ठीक है दोस्तों, मूल्य गुना खपत जो होगा वही हमारा खर्च होता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन को करना है। अब आप देखिए क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। दोस्तों 20% की बात करी गई है, तो 20% का आपको मैंने बता दिया है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। और क्योंकि वृद्धि करी गई है तो आप प्लस करेंगे, 5 में 1 की वृद्धि करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 6/5 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो चीनी का मूल्य 5 रुपये था, अब वो 6 रुपये हो गया है। ठीक है, तो ये तो था पहले और ये हो गया है बाद में। यहाँ लिख देता हूँ मैं बाद में। पहले 5 था तो अब 6 हो गया है, इस रेशो में है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, खपत को कितना प्रतिशत कम करें ताकि चीनी का जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। दोस्तों अगर खर्च को हमें अपरिवर्तित रखना है, इस खर्च को, तो क्योंकि मूल्य बढ़ा है, अगर मूल्य बढ़ा है तो खपत को उसी रेशो में कम करना पड़ेगा। उसी रेशो में कम करने का मतलब ये होगा कि अगर खपत पहले 6 रही होगी तो अब उसको क्या कर देना होगा, हमें 5 कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, उसी रेशो में, रिवर्स रेशो में करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा मूल्य, क्योंकि मूल्य बढ़ा है तो हमें जो खपत है वो कम कर देनी होगी उसी रेशो में। ठीक है, यानी कि अगर हम पहले 6 किलो चीनी खा रहे थे तो अब हमें 5 किलो चीनी खानी पड़ेगी। ठीक है, अब इस तरह से आप देखेंगे तो खर्च देखेंगे आप, खर्च जो रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि पहले 5 रुपये की चीनी आ रही थी और 6 किलो ले रहे थे, 5 6 30, पहले भी खर्च 30 रुपये था। और बाद की अगर हम बात करें तो मूल्य बढ़ने के बाद 6 रुपये की चीनी हो गई है, और 6 रुपये की फिर हमने 5 किलो चीनी खरीदनी शुरू कर दी। अब भी कितना है, खर्च 30 है। ठीक है, तो जो खर्च है वो तो अपरिवर्तित रहा, लेकिन खर्च अपरिवर्तित रखने के लिए खपत को कितना कम करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम पहले 6 खा रहे थे तो अब हमें 1 कम करके, यानी कि 1 कम करके 5 खाना पड़ेगा। तो हमने कितना कम किया है, 1 कम किया है, लेकिन किस पर कम किया है, 6 पर कम किया है ना। पहले 6 खा रहे थे तो 6 पर कम किया है। ठीक है, 1/6 दोस्तों जो होता है, 1/6 मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई है आपको, डायरेक्ट बताई हुई है। 1/6 होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। या आप अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करके तब आप निकाल सकते हैं, तब भी इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, जितना मूल्य बढ़ा उतना ही उसी रेशो में, उसके उल्टे रेशो में क्या कर दीजिए, खपत को घटा दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10%। टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वही है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। इसमें कहा गया है कि यदि वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए अब उस मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन तो वही है, सेम है, यानी कि 10% की कमी आई है, कमी है 10% की, तो 10% का मतलब होता है 1/10, और कमी है तो 1 घटा देंगे इसमें, यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, 9/10, यानी कि अगर पहले वो 10 रही होगी तो बाद में कितनी होगी, घट के वो 9 हो गई। ठीक है, 10 की कमी आई है, तो अब उसने पूछा है कि उस मूल्य को बनाए रखने के लिए अब उस 9 में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो दोस्तों 9 से 10 को बनाने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, आपको +1 करना पड़ेगा। लेकिन किस पर करना पड़ेगा, 9 पर करना पड़ेगा, क्योंकि अब 9 हो गया ना वो, तो जो 1 की वृद्धि करी है वो हमें 9 पे करनी पड़ेगी। और दोस्तों 1/9 जो होता है वो कितना होता है, 11 सही 1/9 होता है। ठीक है, 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11 सही 1/9% होती है। आप इसमें 100 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 1 बचेगा। ठीक है, इतना ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा है आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा। डी है ना, ये क्लियर दोस्तों, डी राइट आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल छोटा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन पेपर जो होगा वो ऐसा नहीं होगा कि हार्ड आ रहा है तो सारे के सारे ही क्वेश्चन उसमें हार्ड होंगे या डिफ़िकल्ट होंगे। उसमें क्वेश्चन जो पेपर होता है, एक मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं और इजी लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों जो इजी लेवल के होंगे, जो चुटकियों में सॉल्व होने वाले होंगे, वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, देन इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन सैलरी इज़।
दोस्तों एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, आपको जिस तरीके से करना है उस तरीके से कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो केवल इसी टाइप के क्वेश्चन में लगेगा, इसलिए मैं कहूँगा आपको उसे अवॉइड करिए, लेकिन उससे भी आप इसको जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सही है, वो तरीका भी सही है, अगर इस तरह का ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो वो उससे भी जल्दी से हो जाएगा। दोस्तों फर्स्ट मेथड जो है हमारा फर्स्ट मेथड तो मैं आपको बता रहा था जो वही है कि हमें इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। पहले जो वेतन है वो 20% बढ़ाया गया, ठीक है। 20% बढ़ाया गया का मतलब क्या हुआ, 20% मतलब होता है 1/5, और बढ़ाया है क्योंकि तो वो बढ़ा दिया है 6 कर दिया है, 5 से 6 कर दिया है। यानी कि अगर पहले वेतन 5 रहा होगा तो अब वेतन कितना कर दिया गया है, 6 कर दिया गया है, ठीक है। बाद में फिर क्या किया गया है, फिर घटाकर क्या कर दिया गया है, फिर इसको घटाकर 20% फिर घटा दिया गया है। दोस्तों अब की बार जब 20% घटाया तो 20% की तो वैल्यू तो वही होगी 1/5, लेकिन अब की बार घटाया है तो 5 में से 1 कम हो जाएगा, यानी कि 4/5 हो जाएगा। यानी कि अगर 5 रहा होगा तो अब उसको कितना कर दिया, 4 कर दिया। यानी कि अगर पहले 5 रहा होगा तो अब उसको 4 कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 पंजे 25, तो पहले तो रहा होगा वो 25, अब ओवरऑल हो गया वो 6 चौक 24, ठीक है। ये डिफरेंस आता है इसमें कि पहले तो 5 रहा था, 5 से 6 एक बार बढ़ाया और एक बार घटा दिया, 5 से 4 कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो इनकी गुना करके करेंगे जब आप, तो वो एक्चुअल इनकी जो डिफरेंस है वो निकल के आ जाएगा कि पहले 25 रहा होगा वो, और अब घट के या बढ़ के जो भी हुआ है उसमें वो 24 हो गया है। तो दोस्तों अब हमें बताना है कि इसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों ये तो आप देख सकते हैं कि घटा है, 25 पहले 25 था, अब 24 हुआ है, ठीक है। तो कितना घटा है, 1, किस पर घटा है, 25 पर। तो दोस्तों 1/25, और 1/25 आपको डायरेक्ट पता है कि 1/25 जो होता है वो 4% होता है। कितना होता है, 4%, तो 4% डिक्रीज़ होगा, ठीक है, 4% डिक्रीज़। तो या तो इस तरीके से करिए, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करें। एक सदाबहार मैंने आपको बताया है, सदाबहार वो क्या होता है, एवरग्रीन जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया है, A+B+AB/100, ठीक है। ये इसी तरह के क्वेश्चन के लिए यूज़ किया जाता है। बट याद रखना जो बढ़ाया गया है वो प्लस लेना पड़ेगा आपको, जो घटाया गया है वो माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहले तो A को तो 20% बढ़ाया गया है तो आप 20 को प्लस लेंगे, ठीक है। फिर घटाया गया है तो B को आप लेंगे माइनस 20%, ठीक है। फिर प्लस करेंगे दोस्तों, A तो प्लस है 20 और B है माइनस के B, तो गुना कर देंगे माइनस के 20 और बटे कर देंगे 100। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि इससे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब इस जीरो से ये जीरो ख़त्म, इस जीरो से ये जीरो ख़त्म, 2 दूनी 4, और ये माइनस के चिन्ह के साथ आ जाएगा, यानी कि माइनस के 4%, ठीक है। और ये माइनस का साइन आपको बता रहा है कि ये घटा है। अगर ये प्लस वाला प्लस का आता तो वो होता मतलब इंक्रीज़ होता, ठीक है। तो ये -4% है, तो -4% से क्या मतलब हुआ, 4% डिक्रीज़, ठीक है, 4% डिक्रीज़ हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्लियर है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप सदाबहार से करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कर पाएंगे। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर दी गई तो फिर आप सदाबहार से नहीं कर पाएंगे, फिर आप इसी तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो कह देता कि पहले 20% बढ़ा, फिर 20% घटा, फिर 20% बढ़ा, ठीक है, यानी कि 2-3 इसमें ऑपरेशन लगा देता, तो फिर आप इस तरीके से करते हैं, ठीक है, ये वाला बेस्ट होता। क्योंकि अगर आप इसे इस तरीके से सदाबहार से करना चाहेंगे उस तरीके को, तो हो सकता है 3 वाला भी हो सकता है, लेकिन पहले सदाबहार लगता केवल 2-2 पे है, तो पहले आपको इन 2 का निकालना पड़ता, फिर इसका और जो बचा हुआ है उसका फिर सदाबहार लगा के निकालना पड़ता। तो वो दोस्तों थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता, उससे अच्छा होता कि आप इस तरीके से कर लें, ठीक है। तो मैं दोनों के दोनों तरीके आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको 2 वैल्यू दी गई हैं, 2 ऑपरेशन दिए गए हैं, तो आप सदाबहार लगाएंगे। 2 से ज़्यादा दिए गए हैं ऑपरेशन तो आप ये वाला रेशो वाला मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। अगर आपको नहीं याद रह रहा है सदाबहार का तो दोस्तों मत रखिए, आप इस वाले तरीके से करेंगे तो दोस्तों वही 2-4 सेकंड का फ़र्क आएगा, लेकिन क्वेश्चन इससे हो जाएगा, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि ए नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 20% देन इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द नेट इनकम इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। दोस्तों सदाबहार से कर देता हूँ मैं फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आप वैसे करके देख सकते हैं। पहले 10% बढ़ाया गया है, यानी कि ए की वैल्यू 20% बढ़ाया गया, ए की वैल्यू तो 20 है +20, और फिर बी की वैल्यू हम मान लेंगे क्योंकि घटाया गया है तो 10 -10, ठीक है।
सदाबहार लगा देता हूँ मैं फटाफट, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 ये है, ठीक है। तो a कितना है 20, b कितना है 10, a कितना है 20 गुना ये कितना है 10 बटे कितना है 100। तो दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों 20 में से 10 जाएंगे 10 बचेगा, प्लस प्लस ये जीरो से ये जीरो ख़त्म, ये जीरो से जीरो ख़त्म, ये 2 एकम 2, तो दोस्तों माइनस के 2 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस लगाइए और 2 करिए। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 8 आया और 8 प्लस का आया है। प्लस का 8 होने का मतलब क्या है, 8% इंक्रीज्ड, ठीक है। 8% क्या हुआ, ये इंक्रीज़ हुआ। तो दोस्तों 8% इंक्रीज, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर यहाँ किसी तरह से यहाँ माइनस का आ जाता तो 8% डिक्रीज़ होता, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आप। लेकिन यहाँ क्योंकि प्लस का साइन आया है तो इंक्रीज़ होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है ए नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 20% देन अगेन बाय 20%, यानी कि दोबारा 20% बढ़ाया गया है। बाय व्हाट परसेंट शुड बी इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस्ड सो एज इट गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल नंबर को गेट बैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों आप इसको कर सकते हैं सदाबहार से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इस यहाँ आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको रेशो से जाइए, ठीक है। क्योंकि आप सदाबहार से क्या निकाल लेंगे, इसका परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेंगे। परसेंटेज इंक्रीज निकाल के फिर जब आप निकालेंगे, क्योंकि 20 और 20 कितना होता है, 20 को 20 से 2 बार बढ़ाया गया है तो 44% आ जाएगा, ठीक है। तो 100 से 44%, फिर 144 से घटाएंगे तो दोस्तों उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है। तो मैं यहाँ रेकमेंड करूँगा आपको क्या, रेशो से। तो दोस्तों 20% पहले बढ़ाया गया है तो 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। बढ़ाया गया है तो 6/5 है, यानी कि 5 से 6 किया गया है। पहला ऑपरेशन ये है, और दूसरा ऑपरेशन भी सेम ही किया गया है, तो दोस्तों दूसरा भी 5 से 6 ही करेंगे, ठीक है। ये कहा गया है ना, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया है और फिर 20% और बढ़ाया गया है, तो दोस्तों 2 बार बढ़ाया गया है। तो अब कहा गया है कि बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों पहले तो जो संख्या थी वो थी 5 पंजे 25, पहले संख्या कितनी थी 25, और बाद में कितनी हो गई दोस्तों 6 छंग 36। तो दोस्तों 36 को कितना घटाएंगे 25 हो जाए, तो 36 को आप कितना घटाएंगे, 11 घटाएंगे। तो 11 घटाएंगे और किस पे से घटाएंगे, 36 से घटाएंगे, ठीक है। तो जो परसेंटेज आएगा हमारा 11/36 गुना 100 आएगा, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं, 4 से काट लीजिए, 4 ने 36 और 4 से इसको काटेंगे 25, 25 की 11 में गुना करेंगे तो दोस्तों 275 आएगा, और 275/9 होगा। तो दोस्तों आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ 9 या 27, 0 लगा लीजिए, 5 था दोस्तों 30 एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, 5/9, 5/9 30 सही, 5/9 आ जाएगा, 9 इतना प्रतिशत, ठीक है। ऑप्शन पे भी ध्यान रखिए कि आपने जब क्वेश्चन मतलब आप कैलकुलेशन करने लगे हैं तो आपका 3 गुना आ गया है, ठीक है। तो 3 जब शुरू में आ गया तो 3 तो शुरू में एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देख लेना है, आप पूरी कैलकुलेशन मत करिए यहाँ। अगर आप जितना ऑप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं उतना कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन 35 हम देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन, कहा गया है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अ फॉर्म इज़ इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द वेजेस पर हेड आर डिक्रीज्ड बाय 25%। इफ़ इट रिजल्ट इन X% डिक्रीज इन टोटल वेजेस देन द वैल्यू ऑफ X इज़। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि मज़दूरों की संख्या 25% बढ़ा दी गई है और उनकी मजदूरी 25% कम कर दी गई है, ठीक है। परिणामतः क्या होता है, उनकी मजदूरी में X% की गिरावट आ जाती है टोटल मजदूरी में, ठीक है। टोटल मजदूरी जो होगी, देखिए दोस्तों जो टोटल मजदूरी होगी वो कितनी होगी, टोटल वैगेज जो होगी वो जितने मजदूरों की संख्या है, ठीक है, संख्या और गुना 1 की मजदूरी, ठीक है, वही तो होगी टोटल मजदूरी। तो ये 1 की मजदूरी है, ये टोटल मजदूरी आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई की गई है और 2 ऑपरेशन है, एक बार 25% बढ़ाया गया है, एक को 25% बढ़ाया गया है और एक को 25% घटाया गया है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, सदाबहार लगा सकते हैं, ठीक है। तो सदाबहार लगा लीजिए आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं लगाना चाहते तो रेशो से भी कर सकते हैं, दोनों से बता देता हूँ मैं। पहले सदाबहार से कर लीजिए, सदाबहार से करेंगे आप। सदाबहार में एक बार 25% बढ़ाया, फिर 25% घटाया तो माइनस लगा दिया हमने, और एक बार घटाया एक बार बढ़ाया तो दोस्तों यहाँ माइनस का निशान आ जाता है। तो भले ही आप यहाँ लिखिए, लेकिन यहाँ 25 गुणा -25 करेंगे ना आप, और बटे में 100, तो 25 में से 25 जाएगा 0,
और 25 चौका हो गया 100 और ये आ जाएगा -25/4। कितना आ जाएगा? -25/4%। और 25/4% जो होता है, 25/4 ही दे रखा है, ठीक है। और कमी है क्योंकि माइनस का निशान आया तो कमी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये हो गया डिक्रीज़ या कमी। और वही आपसे पूछा गया परिणाम तक गिरावट आती है, मजदूरी में X% की गिरावट आती है तो 25/4% की गिरावट आती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहते हैं रेशो वाले मेथड से तो दोस्तों 25% को बनाइए फ्रैक्शन में 1/4 होता है और पहले बढ़ाया गया है तो कितना हो जाएगा? 4 से 5, 5/4 हो जाएगा। फिर 25% घटाया गया है तो 1/4 से घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले तो 4 से 5 हो गया, फिर 4 से 3 हो गया, ये 2 ऑपरेशन लगे हैं इसमें, ठीक है। 4 चौक 16, 16 से कितना हो गया? 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कितने की कमी हुई है? एक की कमी किस पर? 16 पर। एक की कमी 16 पर हुई है, गुना कर दीजिए 100 से तो परसेंटेज में आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 से काट लीजिए 4, 4 से कट जाएगा 25। तो दोस्तों यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका? 25/4% की कमी आ गई है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए ये इस सीट का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी सीट का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप आने वाले नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। ओके दोस्तों, और दोस्तों वही है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।